देखिए सवाल दिया गया है, दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 30% और 37% कम है। दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना प्रतिशत कम है। ठीक है, तो हमने सीखा है कि जिस संख्या से तुलना करते हैं उसको 100% मानेंगे। पहली संख्या है, दूसरी संख्या है और तीसरी संख्या है। ठीक है, तीसरी संख्या को अगर हम लोग 100 मानते हैं, सवाल में दिया गया पहली संख्या 30% कम है, मतलब 30 कम है। दूसरी संख्या 37% कम है। अच्छा, अगर पहली संख्या 30% कम है तो 100 में से 30 घटाएंगे तो हो जाएगा 70। ठीक है, और दूसरी संख्या 37% कम है, 100 में से 37 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 63 आ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब दूसरी संख्या 63 है। देखिए तीसरी संख्या 100 है, पहली संख्या 30 कम है मतलब 70 हो जाएगी, और दूसरी संख्या 37 कम है मतलब 63 हो जाएगी। इतना क्लियर है। सवाल में फिर कहा गया है दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना प्रतिशत कम है। पॉइंट समझिएगा, दूसरी संख्या पहली संख्या से जिस संख्या के साथ से लगा होता उससे तुलना किया जाता है। ठीक है, इसका मतलब पूछा गया है दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना कम है। दूसरी संख्या बताइए, दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना कम है। आप करें दूसरी संख्या 63 है, पहली संख्या 70 है, तो दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना कम है? कितना कम है? 7 कम है। 7 कम है, किससे कम है? 7 किससे कम है? 70 से कम है। जिससे कम है ना उसको बटे में नहीं चलेगी। क्लियर हुआ क्या? अब ध्यान देंगे, गुणे क्या कर देंगे? 100 कर देंगे तो आपका परसेंटेज बन जाएगा। 7 दहम में 70, 10 दहम में 100, 10% आपको उत्तर आएगा। दूसरी संख्या पहली संख्या से 10% कम। क्लियर है क्या? क्लियर है साथियों? देखिए साथियों, अगला सवाल है, कहा गया किसी संख्या के 75% में 75 जोड़कर वही संख्या प्राप्त होती है तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। इस टाइप के सवाल जब भी आएंगे मानेंगे माना संख्या 100% है। संख्या कितना परसेंट है? 100% है। पॉइंट समझिएगा, संख्या कितना परसेंट है? 100% है। 100 सवाल में देखिए किसी संख्या के 75% में, मतलब अगर 75% में करा 75% में 75 जोड़ा जाता है तब कितना आता है? 100% आता है। वही संख्या प्राप्त होती है, मतलब 100% ही प्राप्त होता है। 75% में 75 जोड़ेंगे तब वही संख्या मतलब 100% संख्या प्राप्त होगी, क्योंकि हमने मान लिया कि संख्या 100% है। क्लियर है क्या? अब आप कहेंगे यहाँ से क्या हो जाएगा, 100 को इधर ले जाइए, 75 को इस तरफ 75 करेंगे तो हो जाएगा 75%, इधर लाएंगे तो माइनस का 100% बराबर को हो जाएगा माइनस का 75%। ठीक है, यहाँ से हम लोग बोलेंगे घटाएंगे तो हो जाएगा माइनस का 25%, और माइनस का 25% ये बराबर होगा माइनस 75 के। माइनस से माइनस कैंसिल, 25% का मान हो जाएगा 75, 1% का मान निकालेंगे तो हो जाएगा 75/25, 25 तियाँ 75, तो 1% का मान 3 हो जाएगा। 1% का मान 3 है तो 100% का मान कितना हो जाएगा? 100 × 3, 300 उत्तर आ जाएगा। वह संख्या कितनी है? 300। नहीं जानते? देखिए किसी संख्या के 75% में 75 जोड़ेंगे तब वही संख्या प्राप्त होती है, मतलब 100% वाली संख्या प्राप्त होती है। अब इनको क्या करेंगे, परसेंटेज की तरफ कर रहे हैं 75% और 100% इधर लेंगे तो माइनस का 100%। 75 को 75 करेंगे तो माइनस का 75 75 हो जाएगा। अब इनको हम लोग अंतर निकालेंगे तो माइनस का 25% बराबर माइनस का 75%। 1% का मान हो जाएगा साथियों 75/25, 1% का मान 3 हो जाएगा, तो 100% का मान 100 × 3 मतलब कितना हो जाएगा? 300। अच्छा, अगर हम लोग वैसे समझते हैं, यस नहीं मानेंगे। देखिए किसी संख्या के 75% में 75 जोड़ा जाता है, समझिए सवाल में करा वही संख्या प्राप्त होती है, मतलब 100% वाली संख्या ही प्राप्त होती है। अच्छा, 100% वाली संख्या कब प्राप्त होती है? जब 100% में क्या करते हैं, 75 जोड़ते हैं। कितना जोड़ते हैं? 75 जोड़ते हैं। तो हम लोग करेंगे जब 75 जोड़ेंगे, आप बताइए 75 जोड़ेंगे ना तो 75% प्राप्त होता है। 75 जोड़ने पर 75% प्राप्त होता है, मतलब ये 75 है किसका मान? 75% जो है, नहीं 75 का मान नहीं, 75 जोड़ने पर
75% की वृद्धि हो रहा है, तो यहाँ से हम लोग कहेंगे ये 75 जो है 75% 100 से कितना कम है, कितना कम है, 25 कम है। तो 25% जो कम है वो कितना है, 75 है। ये संख्या 75 है। ये 75 जो है ना इस 25% की कमी बता रहा है। 75 जो है 25% की कमी, क्योंकि ध्यान देंगे अगर हम कहते हैं कि 75% और प्लस 25% कर देंगे तो 100% हो जाएगा कि नहीं, बोलो 100% हो जाएगा कि नहीं। तो करा 75% और प्लस 25% होंगे तो 100% हमारा उत्तर आएगा। जिस 25 की कमी, यही 25% की जो कमी हो रही है, यही 25% का मान 75 है। ये 25% यही 75 जोड़ने पर आ रहा है। ये जो 75 जोड़ रहे हैं, इस 75 को जोड़ने पर हमें यही 25% मिल रहा है। समझ रहे हैं कि नहीं। तब 75% 25% जोड़ेंगे 100% आ जाएगा। ठीक है, मतलब ये जो 75 आ रहा है इस 25% की वजह से आ रहा है। तो इस 25% का मान 75 होगा, 1% का मान 25 3 75, 1% का मान 3 होगा और 100% का मान 100 गुणे 3 300 हो जाएगा। ठीक है, ये थोड़ा सा समझने वाला तरीका, ये एकदम आपका बेसिक तरीका है। क्लियर है क्या, बोलो। सवाल देखिए, सवाल को देखेंगे, बहुत आसान से भाषा में आपको बताएंगे। करेक्ट, किसी संख्या के 20% में 20 जोड़ दें। मान लेते हैं कि संख्या 100% है, संख्या 100% है, 20% में 20 जोड़ें। अच्छा बताओ 20% में कितना जोड़ दें कि 100% हो जाए। आप बताओ 20% में 20% जोड़ने की बात कर रहा है, 20% में हम कितना परसेंट जोड़ दें कि 100% हो जाए, 80% होगा, 80% होगा। इसका मतलब चाहे हम 80% जोड़ दें चाहे 20 जोड़ दें, दोनों आपस में बराबर है। समझो 100% लाने के लिए 20% में चाहे हम 80% जोड़ दें तब वो 100% हो जाएगा। या तो हम उसमें क्या कर दें 20% में 20 जोड़ देंगे तब भी वो 100% बराबर हो जाएगा। तो परसेंट में जोड़ेंगे तो हम कहेंगे सर 80% और जोड़ेंगे ना तब 100% हो जाएगा। बोलिए, अगर 80% जोड़ेंगे तो 100% बनेगा 20% में। ठीक है, तो चाहे हम 80% जोड़े, चाहे हम 20 अंक जोड़े, ठीक है, चाहे 80% जोड़े चाहे 20 जोड़े, दोनों आपस में बराबर है। इसका मतलब 80% का मान 20 है। 80% का मान कितना है, 20। 1% का मान कितना बनेगा, 20/80 बनेगा क्या, 20 चौक 80। आप कहेंगे सर 1% का मान 1/4 बनेगा। बताओ 1% का मान 1/4 बना क्या। ठीक है, 100% का मान कितना जाएगा, 100 गुणे 1/4, 25 चौका 100। तो संख्या कितना जाएगा, 25। बताओ है दमदार सवाल क्यों, आया सवाल समझ में कि नहीं, आ गया सवाल समझ में, गुड।